हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बालाजी प्रकाशन से टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 की हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज आज के लिए 9.1 यानी 9.1 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन sec थीटा। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें आपको cos थीटा की वैल्यू दी गई है 4/5 और हमको प्रूफ करना है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन sec थीटा। इसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, ये हम ट्रायंगल बना ले रहे हैं इसको PQR। यहाँ बेस की वैल्यू 4 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है, तो होता क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, परपेंडिकुलर की निकालनी है। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5 और बेस की वैल्यू आ जाएगी 4 का होल स्क्वायर। So perpendicular square is equal to 25 minus में 16. So perpendicular is equal to under root 9 आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो perpendicular की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम LHS टेक कर लेंगे, LHS। LHS में क्या दिया गया है आपको, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है। आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, बेस है 4, तो यहाँ tan की वैल्यू हम कितनी कर देंगे, 3 अपॉन 4 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन 4। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 3/4। 16 का एलसीएम 1 के साथ 16, 9 25 अपॉन में 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 यहाँ चला जाएगा और 16 सबसे ऊपर चला जाएगा, डिवाइड करने पर ये नहीं आ जाएगा, 3 इंटू 16 अपॉन 4 इंटू 25। सॉल्व कर लीजिए, 4 जब 16 होता है और ये ऊपर आ जाएगा 12 अपॉन 25। ये LHS की वैल्यू आ गई। LHS निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, RHS निकालेंगे। RHS में क्या दिया गया है, RHS में वैल्यू आपको दी गई है sin थीटा अपॉन में क्या, sec थीटा। तो पहले हमको sin की वैल्यू निकालनी होगी, तो sin की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेनियस 5 है, sin की वैल्यू आ गई। sec cos का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, sec की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो आप पुट कर दीजिए, sin की वैल्यू यहाँ 3/5 और sec की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4। सॉल्व कर लीजिए, 5 यहाँ और 4 यहाँ चला जाएगा, यानी 3 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5, तो आ जाएगा 12 अपॉन 25। यहाँ भी 12 अपॉन 25 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 अपॉन 25। सो LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। यहाँ करना क्या था, यहाँ पर आपको cos की वैल्यू दी गई थी, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन sec थीटा प्रूव करना था। तो हमने रेशियो से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस निकालने के बाद, सारे रेशियोज निकालने के बाद उसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की वैल्यू क्या दी गई आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, then prove that 4 cos cube थीटा minus 3 cos थीटा इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। 11 में आपको क्या दिया गया है, 11 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। 11 में क्या दिया गया है, sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। अगर sin की हम लोग वैल्यू देखें तो sin का √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin का √3/2 वैल्यू होती है किसकी, 3/2 60 की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर इधर की साइन और इधर की साइन आप कंपेरिजन कर दीजिए, ऑन कंपेयर
गुणा कर लीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। यहाँ पर हमने किया क्या, साइन में अगर यहाँ पर आपको दी गई वैल्यू, दिया गया रेशियो आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लाई करता है, जैसे √3/2 वैल्यू चार्ट में आपने पढ़ा कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। तो हमने यहाँ √3/2 की वैल्यू क्या रख दी, sin 60 रख दी। इधर भी sin और इधर भी sin, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होने के बाद एंगल का कंपैरिजन करवा लिया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब आप LHS चेक कर लीजिए। LHS में क्या दिया गया है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू -1 प्रूफ करना है। तो यहाँ नोट कर लो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए तो cos क्यूब और थीटा की वैल्यू 60 माइनस 3 cos यहाँ पर आ जाएगा 60। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती, तो cos 60 की वैल्यू होती 1/2 की पावर 3 माइनस 3 into 1/2 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 into 1/8 माइनस में ये आ जाएगा 3/2। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में ऑपरेट कर जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -2/2, कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस का 1, तो आ जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। हमने कैसे प्रूफ किया इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर वैल्यू आपको दी गई थी sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। अगर ये रेशियो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लाई करता है तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो हमने यही किया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप जानते हैं कि sin में √3/2 वैल्यू इसकी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है, कंपैरिजन कर लिया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। यही थीटा की वैल्यू हमने कहां रख दी, LHS में रख दी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दी 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 क्यूब था, क्यूब लगा दिया -3 into 1/2 आ गया। 1/2 का क्यूब होता है 1/8 माइनस 3/2, 4 से 8 कैंसिल हो गया 1/2 आ गया। 1/2 माइनस 3/2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 2 हो गया। अब 1 माइनस 3 आ गया तो -2/2 इज इक्वल टू -1। इस प्रकार से ये 11 नंबर क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन में आपको tan की वैल्यू दी गई है। tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन प्रूव दैट sec थीटा प्लस इनटू sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 19/4। तो यहां पर आपको 12 का सॉल्यूशन देखना है। यहां पर आपको tan की वैल्यू दी गई, tan थीटा इज इक्वल टू 2/1 दिया गया, तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 2 दी गई है, यहां 1 हो जाएगा, PQR ये ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 4 प्लस 1, सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो h की वैल्यू आ जाएगी √5। ये किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, sec निकालना है, sin tan cos। tan की वैल्यू दी गई, निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहां से पहले आप sin निकाल लीजिए। sin इज इक्वल टू क्या होता है, sin इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेनियस √5 हो जाएगा। इसके बाद sin के बाद आप sec की वैल्यू निकालिए, sec हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि cos का उल्टा होता है तो हाइपोटेनियस √5 बेस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद आप cosec की वैल्यू निकाल दीजिए। cosec जो रेसिप्रोकल होता है वो sin का रेसिप्रोकल होता है, ये आ जाएगा √5/2। सारी वैल्यूज हम लोग पुट करके LHS में रख देंगे, LHS में। तो sec की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, यहां पर दी गई है √5/1 यानी √5 इनटू में sin की वैल्यू कितनी दी गई है 2/√5 प्लस tan की वैल्यू आपको 2 दी गई है तो 2 का स्क्वायर माइनस cosec की वैल्यू कितनी दी गई है √5/2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर 2 हो जाएगा। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √5 का स्क्वायर 5 होगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए तो यहां आ जाएगा 6 माइनस 5/4, 1 लगा दीजिए, दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 4 into 6 माइनस 1 into में 5, तो आ जाएगा कितना 24 माइनस 5/4, इसको हम 19/4 लिख सकते हैं और यही हमको प्रूफ करना सबसे
LHS इज इक्वल टू RHS। हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पर आपको tan की वैल्यू दी गई थी 2 और हमको प्रूव करना था, देन प्रूव दैट sec थीटा इनटू sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 19/4। तो हमने यहाँ पर tan इज इक्वल टू दिया गया था 1 लगा के इसमें इसका रेशियो लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से हमने हाइपोटेनियस निकाला, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई बाय पाइथागोरस थ्योरम √5 आने के बाद हमने यहाँ sin sec cosec का तीनों का रेशियो निकाल दिया और तीनों रेशियोज निकालने के बाद हमने LHS पुट कर दिया sec इनटू sin प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लिया, √5 से √5 कैंसिल, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 to 6, 6 माइनस 5/4 एलसीएम ले लिया 4 हो गया और 4 का मल्टीप्लाई 6 से कर दिया 24 माइनस 1 इनटू 5, सो 24 माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 19/4। एक्सरसाइज के और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग वेट करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।